साउथ अफ्रीका का दिया है ना, कुछ नई बुक में है। ठीक है, चलो नेल्सन मंडेला की कहानी देखिए। तो बिफोर 1994 इन साउथ अफ्रीका की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये हिस्सा, ये पूरा साउथ अफ्रीका। तो इन साउथ अफ्रीका देयर वाज रिजाइन या गवर्नमेंट थी ऑफ अपार्थीड। कैसी गवर्नमेंट थी? अपार्थीड। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अपार्थीड गवर्नमेंट क्या करती थी? सर वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल सही। It was the regime of white people, European white people, even British people. So it was regime of British people. Which did racial discrimination. Between European people, यूरोपियन और भी लोग थे, जरूरी नहीं हुआ ब्रिटिश थे, यूरोपियन एंड जो वहाँ के इंडिजीनियस अफ्रीकन नेटिव्स, ब्लैक्स, उनको ब्लैक्स कहते थे। तो वो वाइट और ब्लैक के बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करती थी। वहाँ अभी भी ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जहाँ लिखा है कि कुत्तों और काले लोगों का यहाँ आना वर्जित है। दैट इज ब्लैक्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो ऐसा उसने पार्क में लिख रखा था, सीट्स में लिख रखा था कि ये नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा दिखाने के लिए। अब देखिए नाउ, गांधी जी वहाँ 15 साल तक रहे और बहुत सारे सिविल राइट्स उन लोगों को दिलवाए। ठीक है, अब देखिए दैट इज आफ्टर साउथ अफ्रीका गॉट रिड ऑफ, गांधी मूवी के अगेंस्ट में अपार्थेड रूल। अब आगे देखिए नाउ, आफ्टर 1994 साउथ अफ्रीका गॉट रीड ऑफ अपार्थीड रिजाइन। और उस वहाँ से अभी भी आपको मालूम है कौन से ऐसे 4 नेशन हैं जिनका डोमिनियन स्टेटस है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब जानती हो? अर्ध स्वतंत्र। एक साउथ अफ्रीका जिसकी बात की है, एक ऑस्ट्रेलिया, सही है। तो ये जो बाद में कुछ हुए हैं और ऐसे और भी 2 कंट्रीज हैं जिनको वो कॉमनवेल्थ के अंडर में आते हैं। यानी इनके एक्सटर्नल अफेयर को कौन डील करता है? ब्रिटेन। सिर्फ इनको बोला तुम इंटरनल मैटर को डील करोगे। बताओ हमारे यहाँ डोमिनियन स्टेटस कब से कब तक था? 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो बोलो हम इंडिपेंडेंट हुए कि डोमिनियन स्टेटस पर थे? डोमिनियन स्टेटस पे थे। जब हमारा 50 में संविधान बन गया तब हमने उसके पहले तब उनके सुपरवाइजर यहाँ बैठे थे कि हमें कैसे रूल करना है। जब हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया 3 साल तक हम इंडिपेंडेंसी के बाद भी डोमिनियन स्टेटस पर। इसीलिए हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम होते हैं और फिर होने जा रहे हैं। मालूम है कॉमनवेल्थ कि हम सबका कॉमनवेल्थ किसका है? ब्रिटिश का। और ब्रिटिश का जो प्रिंस चार्ल्स है वो फीता काटने आएगा। पिछले कॉमनवेल्थ में भी वही आया। हम सबका सम्मिलित पैसा ब्रिटेन का। इसका ये मतलब कॉमनवेल्थ गेम सुने तुमने ना? yes. उसके नाम में ही कॉमनवेल्थ, हमारा पैसा तुम्हारा, सही है? हाँ, वही काटेगा। सारे राष्ट्राध्यक्ष खड़े रहेंगे, उसका वेट करेंगे, वो काटेगा तब कॉमनवेल्थ। जो उसमें वो है वो वही देश हैं जिसको ब्रिटिश ने अपने अंडर में लिया था, उन्हीं के नाम पे वो, और कोई नहीं उसमें एंट्री ले सकता। जिस पर ब्रिटिश की हुकूमत थी वही लोग कॉमनवेल्थ में। अगर अमेरिका कॉमनवेल्थ में तो खेलता नहीं, तो हम जो भी है लेकिन समझ में आई बात कि नहीं? ये एक सिंबॉलिक है। अब आगे देखिए नाउ, इन 1994 क्या हुआ बताइए?
अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला। क्या तुम बताओगे अभी संसार का सबसे अच्छा संविधान कहाँ का है? साउथ अफ्रीका। करेक्ट। जैसा कि अविश ने बताया साउथ अफ्रीका का है। तो अब हम ये भी देखेंगे कि इसमें क्या अच्छे अच्छे फीचर्स अंडर लीडरशिप ऑफ, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को नेल्सन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन कैसा होना चाहिए? साउथ अफ्रीका जैसा होना चाहिए, फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। नाम ही दे दिया। तो अंडर लीडरशिप ऑफ नेल्सन मंडेला, इनको भारत में नोबेल प्राइज भी मिला है, इंदिरा गांधी से ये मिले थे और उन्होंने क्या किया, ये भारत रत्न दिया। नोबेल प्राइज तो इंडिया का नहीं, भारत रत्न से सम्मानित है। तो लीडरशिप, तो डेमोक्रेटिक क्या हुआ, साउथ अफ्रीका और अब कुछ चीजें देखें इनके बारे में। हम लोगों को इस चैप्टर में कई लोगों के संविधानों की तुलना करनी है, फिर ये भी देखना है श्रीलंका का संविधान क्यों खराब है, जिससे वहाँ गृहयुद्ध की स्थिति आ गई, फिनलैंड का कैसा है, अलग अलग देशों का हम देखें। तो सबसे फाइनेस्ट साउथ अफ्रीका गॉट रिड ऑफ अपार्थाइड रिजाइन। अब जरा देखिए, नाउ देयर, इसके बाद क्या हुआ, एंड ड्राफ्टिंग ऑफ, जब कोई देश आजाद होता है तो क्या वो अपना संविधान बनाता है, अपनी रूल बुक बनाता है, एंड ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड, ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसा कोई देश है जहां पर ब्रिटिश हुकूमत चली गई हो और साथ में सब अंग्रेज भी चले गए? इंडिया। हाँ, और कहीं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया कि भाई हम अपना देश देख लेंगे, तुम निकलो यहाँ से। आखिरी अंग्रेज को भी निकाल दिया गांधी ने, एक भी नहीं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? दैट इज लास्ट इंग्लिश पर्सन भी नहीं रहेगा। और ऐसा कोई देश नहीं, चाहे तुम ऑस्ट्रेलिया देख लो, साउथ अफ्रीका देख लो, सब जगह। तो अब बोलो, एक उसमें कौन था, ऑप्रेसर था और एक ऑप्रेस्ड थे, एक दमन करता था और एक दमन किया हुआ व्यक्ति था, दोनों साथ बैठे एक ही टेबल पर, चलो अब हम संविधान बनाओ। ये ऐसा रूल था, जिसने दमन किया और जिसका दमन किया गया, ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर बोथ सिट ऑन सेम बेंच टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और बताओ इसमें क्या किया गया, उन्होंने कहा कि अब हम पिछली बातें भूल जाएं और अब हम ऐसा नया संविधान, तो देखो कितना बढ़िया संविधान बनाए, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसी ऐसी चीजें लिखी कि उससे फिर वो अच्छा ही होता गया, वहाँ आज तक कोई गृहयुद्ध ही नहीं हुआ। ये सब उस संविधान, अगर रूल बुक सही है तो कभी कुछ गड़बड़ नहीं है। अब आगे देखिए, नाउ सो हु हैड द पार्टी दैट रूल्ड, देखिए द पार्टी दैट रूल्ड एंड ऑपरेट, और कौन सा था, ठीक है, एंड द पीपल हु वर ऑप्रेस्ड, वो कैसे थे बोलो, ऑप्रेस्ड थे, सेट टुगेदर, जिनका दमन हुआ था। ऑप्रेस्ड का मतलब दमन होना, ठीक है, सेट टुगेदर टू ड्राफ्ट इट। और ये नेल्सन मंडेला की निगरानी में हुआ। चलो, आफ्टर 2 years ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, उनका आफ्टर 2 years ऑफ डिबेट they have drafted one of the finest constitution of the world, सबसे बढ़िया संविधान। वो लोग अपने जेलसी को भूल गए, they drafted one of the finest constitution of, अब आगे की बात देखो, इसमें क्या हुआ, सो दे वर इन सर्च ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम
and not to criticize anybody what had happened in past. कितनी बड़ी चीज लेके चले। वो किस चक्कर में थे बताओ? They were in search of solution of every problem and not in tendency to criticize anybody. एक दूसरे पर आरोप नहीं लगा रहे, बोले अब तो आजाद हो गए, चलो बैठ के बनाए। तो कैसे किया? तो पॉइंट्स क्या थे बताइए? ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्ट जो करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको क्या कहते हैं? ड्राफ्टिंग। हमारी भी पहली संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने ही तो संविधान बनाया। एक एक चीज़ पे लंबी लंबी बहस की कि झंडा किस कलर का होना चाहिए, राष्ट्रीय पक्षी कैसे होने चाहिए, राष्ट्रीय भाषा कौन सी होनी चाहिए, किस पर क्या सजा होनी चाहिए, बहुत लंबा 5 साल तो 2 साल तो बहस ही चली है संविधान की। तो देवर इन किस चीज़ में थे बताइए? ठीक है, इन सर्च ऑफ solution of every problem and not to criticize anybody for whatever happened in past, not to Constituent Assembly. criticize anybody for what happened in past। और इसके लिए nobody should be excluded from welfare and nobody should be treated as demon। किसी को राक्षस नहीं बोलना है और किसी को वेलफेयर जो दिया जाएगा संविधान में उससे किसी को हटाना भी नहीं। और उनका दूसरा पॉइंट क्या था बताओ? एम nobody should be excluded फ्रॉम बेनिफिट, जो बेनिफिट होगा उससे किसी को अलग नहीं किया जाएगा। एंड नोबडी, और किसी को शुड बी ट्रीटेड एज डेमन, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पंजाबी लोग होते हैं। पंजाबी में लड़की भाग के चली जाए, दूसरे के लड़के से शादी कर ले, कुछ भी हो जाए, इधर उधर घूमती फिरती रहे, शराबी बन जाए, कबाबी बन जाए, और जब लौट के आएगी अरे मेरा बेटा आ गया, सब लोग गले लगा ले। बिल्कुल उस, और वहाँ में जो परिवारवाद है पंजाब में इसीलिए ज़बरदस्त है। लोग बाहर भी चले जाते हैं, परिवारवाद को नहीं भूलते हैं, क्योंकि परिवार हमेशा एक्सेप्ट करता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। हम किसी को रिजेक्ट ही ना करें तो बोलो फैमिलीहुड आगे क्या होगा, फ्लरिश करेगा। तो इन्होंने सबको परिवार का, सब हम परिवार। इसको दोनों लोगों ने अच्छा समझा, यूरोपियंस ने भी अच्छा समझा, वहाँ के नेटिव्स भी थे ना। अब आगे देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तब हम इनके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें। व्हाट डज इट मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में चलो बात करें। इट इज, देखो कॉन्स्टिट्यूशन is essential It determines the right for the power of the running a country। किसी किसी का वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी का लैंग्वेज है, किसी का रिटन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो होता ही है। इट इज सेट ऑफ रिटन रूल विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग इन दैट टेरिटरी। सेट ऑफ रिटन रूल, और उसको सबको मानना पड़ता है। कोई कहते हैं हम तो संविधान नहीं मानते, हम इसी देश में रहते हैं, तो रह पाएगा? मानना ही पड़ेगा। इट इज सेट ऑफ रिटन रूल्स विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ दैट। इट इज सेट, हाँ बोलो। ये अगले ही दिन से मानना पड़ेगा। जिस देश में जाओगे वहां के कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रिटन रूल्स विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल ऑफ, पीपल का मतलब सिटीजन हो या ना सिटीजन हो, हटा दिया जाएगा अगर नहीं मानेगा वहां के साथ। सिटीजन ऑफ दैट, ऑल पीपल ऑफ दैट टेरिटरी।
जो उस टेरिटरी में रहेंगे। ये नहीं कि हम तो बाहर से आए हैं, हम तो झंडे में रख के समोसा खाएंगे, तो झंडे में कैसे तुम समोसा खा लो, निकलो हमारे देश से। तो ये सब नहीं चलेगा, ठीक है, ठीक है। ऑल कंट्रीज विच हैव कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ संविधान है जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, बट ऑल डेमोक्रेसीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल कंट्रीज विच हैव कॉन्स्टिट्यूशन, किम जोंग उन का भी वहाँ पर भी है नॉर्थ कोरिया में, लेकिन वो कहता है इसी 15 तरीके का हेयर कट लेना है, जो एक्स्ट्रा हेयर कट लेगा फिर सर ही अलग होगा उसका। उसने लगवा रखे हैं पोस्टर, इनके अलावा कोई हेयर कट नहीं है। तो ऑल कंट्रीज, ठीक है, विच हैव, कुछ ऐसा है, ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशन, बट ऑल कंट्रीज हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट नॉट बी डेमोक्रेटिक, मे नॉट बी डेमोक्रेटिक। All democratic countries necessarily have constitution, but the countries which have constitution, आप बोलिए सर ये अफ्रीका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, इतने सारे देश हैं, तब भी साउथ अफ्रीका इतना मतलब डेवलप क्यों है, बाकी ये देश क्यों नहीं? अभी बताना मे नॉट बी। आपको मालूम है साउथ अफ्रीका अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस है, बाकी नामीबिया, मोजाम्बिक, सोमालिया, कांगो, युगांडा ये सब बेकार देश है। यहाँ पर क्या लूट पाट और चल रही है, सबसे ज्यादा गरीबी है, भुखमरी है, और यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी। और ये किस वजह से हुआ बताओ? ड्यू टू फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो लूट पाट ही है। यहाँ पर कभी कुछ नहीं हुआ, इसके ऊपर चले जाओ तो रहने लायक नहीं। इसके बारे में कल बात की। वहाँ पे तो रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं बाकी कंट्री में।